जे दूसरा का जिम्बा पत्नी त्या देर बैठे रहे आपने बहुत बढ़िया सुनिया भाई दिनेश बंटी, बहुत ही जोरदार कवि है। थोड़ा भाषा को अंतराधार नहीं कि यह कविता जो जो कशो नोरो जो जिम्बा को नोरो आपने तो आटो दिखा था, आपने तो डांडा डोर बांध बाग नोरो बड़ा चे आपने जिम्बा के नोरा कहा है वो जगह भाई साहब। तो फिर ऐसे मत बैठे नो तालियां बजा वक्त याद को लो यार। हाँ भाई आज के रात कम से कम गणेश जी का नाम सो आप यूं मान लो कि थोड़ी गणेश ऊर्जा के साथ तो बढ़िया होगा। और बूंदी तो उसे ऊर्जा की धरती से साथ यहाँ का लाडो बाटी बम गोला जय हो बम गोला क्यों साहब। खैर साहब वो जैसे वो आज का संचालक जी को आदेश हो कवि सम्मेलन के पहले से मारता है मैं वही काम करूँगा। आदेश कोई ना भाई साहब, ये तो निवेदन तक गुजराना भी कोई आदेश दे सके चाहे वो भी बूंदी ना। खैर उसे भी ये मंच को बहुमत गुजरा कोई दो गुजर से, एक तो मनोज गुजर और आपने तो गोविंद है तो नाम से भी गुजर तो गायर खाना ज्यादा गुजरी जा और कहें। लेकिन साहब ये सब बड़ा बड़ा कवि जिसे भूपेंद्र जी ने परिचय दिया, ये सब में गया, ये भी सब में गया, ये भी सब में गया, मुझ कोई में भी न क्यों मुझ तुम्हारे में ही जो ता जाता भी कशा था बंबई जावा लगा उनका पहले ते मनोज गुजर ने पटरिया उखाड़ दी। ये सब बड़ा बड़ा कवि साहब भाई साहब बैठो ना आप मना ना सुनो गान तो 3 दिन तक सब ना माऊ गुरुजी से प्रणाम करूँ जो परंतु गुरुजी ने भी ये याद कि जो गड़बड़ा आदमी आओगे जो चल जाओ तो वो ज्योतिषी जो तो पहले देख लीजिए। खैर साहब ये सब देश का बड़ा बड़ा कवि दूर दूर जाओ, कोई दिल्ली जाओ, कोई बम्बई जाओ, कोई कलकत्ता जाओ, कोई चेन्नई जाओ, कोई बेंगलोर जाओ, मुन्ना जाओ क्योंकि मैंने कोई बुलावे कोई वहाँ दिल्ली बम्बई कलकत्ता चेन्नई बेंगलोर गेला में आओ तो मुंह कभी आगे जाओ बिकॉज आई एम इंटेलिजेंट कवि। अच्छा ही मुझे एक बार सन 24 में 25 की बात नहीं सन 24 में दिल्ली का गाड़ी कविता पढ़वा जा रही है। मैंने कभी दिल्ली देखी कौन सी भाई साहब क्या ना जो दिल्ली को स्टेशन आए मैंने कि यार दिल्ली तो ना देखी पर स्टेशन तो देख लिया ये कहे कैसा लाग रहा है जो वहाँ यूं तरह जाके ना ड्यूटी अपना में 500 हवा जाए एक पतली सी कहे तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले हाय वाह ये कहे पाचे तो जाए पाचे जाके मुझे यहाँ से ज्यादा समझ गए ना वो उसी एक सब समझदार तो एक बार ताली बजाओ अपना आप कहता है और बनाओ कवि सम्मेलन को। अब साहब खूबसूरत सी लड़की तो जाके मन के आटा कोड़ मुंडा लागे अपना के कहेगी तो देख ले वो पट्टी ने फिर करती कहने तेरे इश्क की ए छोरा तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले अपने की कचकच आएगी ना पर फिर वो ठंडा ही खाएगी बोले कि यार अपन राजस्थान का आदमी खटी लुगा है तो मुंडा लागे पर अपना के खाएगी थी ना सल्टा देगा पर वो पट्टी भी साहब सन 24 की उसी नकटी खड़ी जबनी 24 में दिल्ली की सरकार थी। उन्हें तीसरी बार भी कही तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले मुझे पलटोर खबर लगे मैंने तेरी ऐसी की तैसी बोले तेरे इश्क की दीवानगी को मेरे सिर पे चढ़ा के देख 2 कदम नहीं चढ़ पाएगी और ज्यादा कोशिश करेगी तो फिसल के कदमों में आएगी। तो ये मार साहब कश्या
मार साहब का भी कभी कभी संकट आ जाओ। मैंने एक किस्सो याद आ रही है। एक बार एक स्कूल में जाना, एक वीडियो साहब का है, ये भी एडीओ साहब से, हाँ, वो चेकिंग करवा चल गया। वो पूछता है इन्होंने कि तो क्या कर रहे हो सर? कि साहब जोड़ गुणा भाग बाकी बता रहे आते हैं बच्चों को। कहे आओ जो साहब, तो पूछ लो, ये पूछ लो। अब 10 साल देखते हो आप क्वेश्चन हुआ को इंस्पेक्टर साहब को, कहे बच्चों मैं 25 किलोमीटर पैदल चल करके आया हूं, तो मेरी उम्र बताओ। अब छोरा छोरी का पेज चक रह गया। 25 किलोमीटर पैदल चाल आया छे, मेरी उम्र बताओ। अब किलोमीटर में उम्र कैसे बताओ? सारा छोरा छोरी शान शर्ट एक भूपेंद्र जैसे चोर पाचे पाचे बैठे सबसे खतरनाक। ये चढ़ा करो तो सब कहीं कर जैसे वो हाथ ऊंचो कर मारता नीचो कर कौन सोच गई और बगाड़ो नीचो कर, और वो ऊंचो करे। इंस्पेक्टर साहब की नजर पड़ी, कहे खड़ा हो जा बता। जो वो थोड़ी देर तो वहां गाड़ी जा गया, कहे साहब आपकी उम्र 40 साल। क्या कहता है इंस्पेक्टर को भेजो कराओ। कहे वाह गजब, मेरी उम्र 40 साल है, मगर तू ये बता कि तूने कौन सा फार्मूला लगाया? कहे साहब से ना मारे एक काको जे आगो बावड़ो छे, वो की उम्र 20 साल छे। जो इंस्पेक्टर की कि नहीं मार साहब सही पटेगा जो तो इंस्पेक्टर साहब कहे समझाए, कहे जे आगे की समझ में कसो रिया, कहे जे नाय मार साहब ये दोबारा बताए, कहे जे आगे की समझ में, कहे जे नाय मार साहब। आखिरकार मार साहब करंट का कहे जे तू किसी छोरू छी यार आधो घंटो यो सवाल का समझ में ना री तारा बेजाम तो गोबर पर्यो छे। कहे जे मार साहब साची छे, मारा बेजाम तो गोबर ही पर्यो छे, फिर भी ता आधा घंटा सुने काचा हट रहे छो सब जगह। लेकिन मैं एक बार वहां चल गयो बेंगलोर, मुंबई गयो मलबाड़ा रहता है तो वहां चलना जी वो साहब ये वहां चलना जी वो रोटियां खाटी जो मैंने वो भाभी जी खानो बना रही थी, तो मैंने पूछ लिया कि भाभी जी आप तो पूरा धार्मिक प्रवृत्ति का जो दादी भी खाटता होगा। कहा हाँ। मैंने कहा फिर वहां काय करो जो यहाँ तो गाय गंडकड़ा दिखे ही कोई नहीं। कहे ऐसा है आंकला जी, गाय की रोटी तो है ना मैं खा लेती हूँ, पर मैंने की गंडकड़ा की ये सरा की सब पिता से सर गंडकड़ा किया तो कहा दे तूने हाँ सुको मैं गाय गंडकड़ा हो जाए तो हार्ड होती कोई मामलो करना जो थोड़ा सो एक आठ होती की देखी देखी आज से शुद्ध आज से की कविता सुनाऊंगा अपन इसको जोश तो जो ना जब 12 बजे के बाद आओगे तो आओगे फिर आपने देशभक्ति की फिर वो भी सुना देना। जोश तो था ना जल्दी भी आ जाता पर दुकान 8 बजे बंद होगी था। भाई साहब जाति से गुजर जरूर जो बाकी कर्मा सु तो मालूम सनातनी जो गुरु साझे बताओ पातला 8 दिन सो ये की गलत सोच तो जी छोड़ दियो खाली दिन में एक बार खाओ छो जर दो न कोटा बूंदी की तो सानी तो ये का तो जर दो का कचौरिया ये भाई जीरिया चाहता तो तर कचौरिया खा सही जरा भाई साहब 2 कचौरिया खा और 4 पुड़िया वो गुटका की मगर लगता ना वो कारीगर दनवर मजदूरी कर जाओ जो बैठी अच्छा हाल आपने तो लेकिन साहब मैं बात करूं तो यहाँ के बार मेड़ो खत्म हो सब जगह मेला लागे जैसे भूपेंद्र जी बात है परंतु आप ना तो सबसे बड़ो मेड़ो कहाँ लागे कोटा को दशहरा सब जान दो ना। अब वो मेला में गांव की लुगाई भी जाओ शहर की लुगाई भी जाओ अब वहाँ की डिजाइन कहीं कहीं वो चाहते थे डिजाइन हाँ डिजाइन का तो कहीं डिजाइन को मतलब वो सब प्रकार अंग्रेजी में बोलिए जी वास्तव नाम हमारा डिजाइन बगा चक्कर में बार बार था कटी जाग रहे जो है ना सब दिख रहे अब काई जा गंगारे भूपेंद्र जाग बगा दना में लातो तो साहब कोटा का दशहरा का मेला में आप ये देखो
पहले शहर की लेडीज, शहर में लेडीज ही हो वह जाने से छोटा बच्चा ने ले और मेला में गई। अब मेला तो मेड़ो हिसाब और बच्चों ही बच्चों चाहो शहर को चाहो गांव को, बच्चा को बचपनों कभी खत्म न हो। वो तो वही चीज आप मोही तो हो जाए जब हो तो आए। अब वो जो घूमता गामता वो जो खिलौना की मार्केट आयो तो शहर का बच्चा का वही खिलौना के ऊपर नजर, मम्मी मम्मी प्लीज प्लीज ये कार दिला दो ना। जो शहर की मम्मी कहेगी नो, गंदी बात। वो छोरो बाप मटर पेड़ो हो गया। फिर आगे गई मम्मी प्लीज प्लीज ये हेलीकॉप्टर दिला दो ना। नो, गंदी बात। फिर वो छोरो मटर पेड़ो हो गया। फिर की मम्मी मम्मी प्लीज ये ट्रक तो दिलाई दो ना। नो, गंदी बात। अच्छा गंदी बात कर कर लिया। अब माँ उठी डेवा तुली साइड की लुगाई जी का दो छोरा तो पाछे, एक आग एक टोंडी पर एक कणा खा वहां ले अरे अब वो छोरा वो लाइटर देखे उन्हें कदी देखे हो तो बाप जमा अब जी करोड़ा का मार्केट को तो आधा वो बोले अरे जीजी उठ रगड़ो है जीजी उठ रगड़ो तो आधरी हाँ थारा बाप ने पीसा दिया होगा पार्टी सिखाऊंगा तो मालूम नहीं 100 अब दोबारा बाल है जीजी उठ रगड़ो अरे जीजी उठ रगड़ो। अब वो जीजी का भी करंटर चोरा का भी तान अब वो टरकड़ो और वो जो अरे बार जीजी टरकड़ो ना दिया चीजी दुआ देरी अरे जीजी चीज दुआ देरी जो लुगाए करंट आए दर्द दो दमोड़ा मलिया जो छोरो भी कशो कम जो वही तूड़ा में लोटर माइका लाल जय किशन हो और बार जीजी चीज और बार जीजी टरकड़ो और बार जीजी चीज मनो वो सीन देखो साहब। और वही तना एक फिल्म देखी मनो कोटा जिसमें एक 5 फुट 9 इंच की छोरी उलड़ गाड़ी ची कह मैं चीज बड़ी हूँ मस्त मस्त मैं चीज बड़ी हूँ मस्त पे जो चक्र की मैंने कि जी अपना छोरा नहीं मांग ली तीनों किसा ले चला पर वहां से एक कविता बनी साहब अपना शब्दान के ऊपर कविता जो एक बार ताली बजा रहा आप माता आदेश करो गांव का हैंड पंप 2 रुपया बदला दीजिए। गांव का हैंड पंप 2 रुपया बदला दीजिए और एक तो कणी ज्यादा इतरा दीजिए एक अंगूठा छाप ची तो दूसरी आटी फल लगा रही साबण छोड़ा रही मल एक अंगूठा छाप ची तो दूसरी आटी फल लगा रही साबण छोड़ा रही मल तो अंगूठा छाप बोली तो माँ को तो रात मजो आ गया नहीं कोई गलत को नहीं आत्मा से सेट मत हो बिल्कुल भी नहीं साहब बहुत साथी देखती हूँ अंगूठा छाप बोली कि माँ को तो रात मजो आ गया जब जंपी का भाई ने खाट पे बढ़ता है चीटों का क्यों माँ के तो रात मजो आ गयो जब जंपी का भाई ने खाट पे बढ़ता है चीटों का क्यों तो 8 पल बोली के बस माँ के तुम्हारा रात गजब कर गाली जब थोड़ी सी ज्यादा छटा ली माँ के तुम्हारा रात गजब कर गाली जब थोड़ी सी ज्यादा छटा ली घर आया यार मुझसे बोला कि वाह गजब आज तो दुआ दे जाग रही घर आया मुझे बोला कि वाह गजब आज तो दुआ दे जाग रही है पर एक बात जी यार आज तो तू चीज लाग रही है क्यों जोर जोर से रोबा लाग क्यों बोले पापा मैं भी चीज खाऊंगा मजा काले में कंजूसी नहीं मांगी तू जोर से रोबा लाग क्यों बोले पापा मैं भी चीज खाऊंगा और न खाऊंगा तो दादी ने जगाऊंगा और फिर सारा घर का नहीं खाऊंगा दादी ने जगाऊंगा और फिर सारा घर का नहीं खाऊंगा या देख कर मैं बोली कलियो ये चिंता का मारना का बोया बीज कदी खागा कम सोची वाह अब कदी खागा कम सोची सब बर्थडे मनायो आपने गणेश जी को शंकर भगवान को पूरा सावन अब मुटारी यहाँ सबने कही थी कि मैं गुजरात में अब उस साथ ऐसे ही जोता पर जमा तो कभी सम्मेलन हमारा ड्यूटी कहाँ का अम्मा का पाँव में एक पंडित जी जैसे सर वहाँ का पाना पड़ गया मैं सुखा बल लग गया मैंने कहा यार आज ला जी मैंने कहा भाई साहब ड्यूटी रोता पर जो रोता तो पर चाहे मैं काम सो अरे कैसे श्रावण को महीना चाल जैसे तुमने करा काहे अरे कैसे शंकर भगवान का मंदिर में जार के दी डोक तो देव करो
मैंने कि करनो का है कहे अपना पहाड़ा में तालाब के पहाड़ पर शंकर भगवान से वहां जा मैं करूँ का है कहे मत कर आटा पड़े दंडवत प्रणाम कर आ जाए था खाल सोमवार से बेगा उतर जाए कि मुझ दूसरे दिन साहब बेगो 10 बजे कभी समय जाओ जी 12 बजे उठता जी 10 बजे बेगा नो यार भाई साहब 10 बजे बेगो उठ गयो ना दौर जगह जग और शंकर भगवान का मंदिर में गयो साहब तो मनोहर शंकर भगवान ही नहीं पाया माने भी सोच ली आज तो गुजर आ रही है आंकड़ा दतुरा पील पत्थर को ढेर हो रही अब मन तो साहब वो दिखे मैंने कि आज सर मैं दिन की लोड साहब याडो पड़ गयो अदना में साहब मारा पाला की 10-12 लोग हैं वो दूध में जो पानी ले यूं कर थोड़ा सा दूध पटके लोटिया ना पूरा पानी से भर ले जैसे मैं दौड़ दिखा साथी घर रूंगा गाय को दूध ले जाओ तो खा लेते थोड़ा सा थोड़ा सा मार आज सबसे बड़ी बात आपने देखी हो तो शंकर भगवान का मंदिर में श्रावण का दिन जाती लुगाया ने देख जो जाने तो कोई जाना जे परफेक्ट डिनर पार्टी में जाए जैसे फुल मेकअप का साथ अब वो फुल मेकअप गाना होना क्योंकि स्वागत को सोमवार तो स्वागत करे था वो सोमवार अब वो लुगाया वो 10-15 थाले में जाने जब दूध में पानी वो सब ले लवात मंदिर में आई तो मैंने कि बेगा मैंने सोच मैंने कि बेगा उठ गया लुगाया सोचे कि कह चाहिए तो गाय नहीं पड़ा से ये पढ़ा रहो आप लोग अब वो लुगाया कि देखो सा महाराज शिवजी भगवान ए जी बोला ना अरे जागरी को छोड़ो शिवजी भगवान अब वो शिवजी भगवान पर ध्यान बोले चूड़ा पर ध्यान शिवजी भगवान अरे देगरी का यो हार नहीं हो एक्टिविटी से प्लेयर बना लियो शिवजी भगवान अब वो शिवजी भगवान भी चल रहे और वो हार भी आ रहे जैसे अरे जागरी शर्मा जी की चलो वो इंजीनियर थे ना आगे होगा कहाँ से वो वहाँ का वही काम था अब वहाँ ने भी कहा तोल कर नीचे चलने चाहिए एक बाप रोक चलने चाहिए सीधो सा तुम तक पड़ी हो अब ऊपर ही लट्टू जप लियो और वो नीचे पड़े जो वहाँ ने शंकर भगवान ने दी क्या पर वो पड़ियो जो चमक्यो तो दूध में जो पानी लाई जे आर्दर एक ने चटाए मारो महाराज शिवजी भगवान दूध भी लागे महाराज अब तीन जाने एक लारा चटे दे मार सांस में तुझे मन कर माथ उठाता एक आगे जागो आज शिवजी की पींड उठ रही है और ये एक तो साहब बना डाटी को नारियल लाई जी ना बट्टा तुम्हारा माथा पर दी या तीन दो उसे जी 3 दिन तक कर बाल में हास्य की कविता स्वागत अपन दोनों कि जेठ की भरी दोपहर में घर में खत्म हो गई गैस सुन के राजेश भाई साहब जेठ की भरी दोपहर में घर में खत्म हो गई गैस तो श्रीमती जी को आ गया तेज दन देव ड्राइंग रूम में आई और जोर से चिल्लाई खड़े हो जाओ बाजार जाओ और गैस लाओ मैं बोला कि मैडम आज भी आपकी चलेगी ये तो बिल्कुल गलत विचार है अरे बड़ा सारा बाजार है क्योंकि आज रविवार है वो बोली कि अच्छा घर में गैस नहीं केरोसिन नहीं तो फिर खाना काई पर पकाऊं और आपकी 21वीं सदी की इंटरनेशनल भुक्कड़ औलादों को रोटियों की जगह क्या मेरी हड्डियां खिलाऊं आपकी 21वीं सदी की इंटरनेशनल भुक्कड़ औलादों को रोटियों की जगह क्या मेरी हड्डियां खिलाऊं अचानक पलटवार करते हुए बोली देखो लुगाया कैसा पलटवार अचानक पलटवार करते हुए बोली ए सुनो ना मैंने कहा कहो ना कि जरा खड़े हो जाओ और बाहर आंगन में आओ ये कहते हुए मेरा हाथ थामा मुझे आंगन में लेकर के आई मुझे धूप में खड़ा किया खुद रसोई घर की ओर धाई एक बेली हुई रोटी लाई और खट से मेरी खोपड़ी पर चिपकाई एक बेली हुई रोटी लाई और खट से मेरी खोपड़ी पर चिपकाई थोड़ी देर बाद चिमटे से रोटी पलटते हुए बोली ए सुनो ना मैंने कहा कहो ना कि आपकी खोपड़ी भी सौर ऊर्जा का गजब स्रोत है बड़ी होती तो एक तरफ कुकर में सब्जी पक रही होती सुनो ना मैंने कहा कहो ना कि चाय पियोगे क्या मैंने कहा चाय अरे मैडम चाय कहाँ बनाओगी क्या 25 मिनट यूं ही खड़े रहे तो इसी पे बन जाएगी अच्छा बेटा दौड़ता हुआ आया और जोर से चिल्लाया कि मम्मी मैं आज रोटी नहीं पराठा खाऊंगा ये प्रॉब्लम खड़ी कर दी साहब कि मम्मी मैं आज रोटी नहीं पराठा खाऊंगा और पापा
खोपड़ी नीचे करो, मैं इस पे तेल लगाऊंगा। बहुत बढ़िया साहब, कवि सम्मेलन चल रहा है और लीजिए अब मैं आई है। इतना बढ़ाने के बाद भी हिंदुस्तान के आदमी के कोई टेंशन ही नहीं है। तो उसके मंत्री ने कहा कि साहब ये चीन नहीं है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये कोई हॉलैंड नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ का आदमी टैक्स और ट्रैफिक की चिंता नहीं करता। इन्होंने कोरोना के समय 150 रुपए का क्वार्टर भी 600 में खरीद कर पिया।